नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी आप सबके सामने एक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको लेकर के भी और सारे लोग अपने-अपने हिसाब से बातें रखें। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉइनिंग हो जाएगी। कैसे होगा कि नहीं होगा? क्या सच में जॉइनिंग हो जाएगा या सिर्फ़ अफ़वाह है? सारी चीज़ों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यानी कि सबका मुँह काला हो गया, सब बदल गया, सपना टूट गया। जैसे से सिज्जल वाले आँखें खोलो, आँखें तो बंद हो गई हमारी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आखिर मुख्यमंत्री जी के कहने का रीज़न जो कहीं न कहीं कुछ तो ज़रूर होगा। या तो सेटिंग-गेटिंग हो गया होगा, कोर्ट को मैनेज कर लिया गया होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मोराबादी में लगभग 10,000 के आस-पास में नियुक्ति हुई है। 10,000 नहीं हुआ, 10,000 से कम है। 8,000 कुछ लोगों को नियुक्ति हुआ है ना? 10,000 तो बोल रहे हैं, हल्ला मचा रहे झूठ की। 10,000 नहीं हुआ था। रांची के मोराबादी मैदान में लगभग 10,000 के आस-पास में नहीं, 8,000 500 के आस-पास में हुआ था, है ना? ऐसा अब देखिएगा मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जैसे सिज्जल परीक्षा यानी कि सहायक आचार्य वालों को नियुक्ति पद देते समय बोले कि बहुत ही जल्द जैसे सीजल वालों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, यानी कि पारदर्शी तरीके से पेपर हुआ है। जैसे सीजल का पेपर लीक नहीं हुआ, ये बोल रहे थे। शीघ्र ही डीवी पास अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी का बयान था। इसी को लेकर के छात्रों में हड़कंप मच चुका है ना? जो छात्र शांत थे, जो यूट्यूबर शांत थे, जो टीचर शांत थे, अब वो अपने-अपने हिसाब से इनका अर्थ निकालने लगे। अब मैं भी बताने वाला हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं, सारे लोगों का तर्कों को रखूँगा और मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं बिना फैक्ट के नहीं, मतलब कि फैक्ट तो नहीं ये बोल सकते हैं, बट जहाँ तक संभावनाएँ हैं, सारे लोगों का मैंने एनालिसिस किया, जो-जो लोग वीडियो बनाए उनका क्या-क्या राय था, सारे लोगों का मैंने देखा, क्या वो बताए, फिर उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सीएम का बयान और उनकी प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री चाहे जो कहे, लेकिन सिजल परीक्षा को पारदर्शी कहना स्वीकार नहीं है, ये 100% तय है। मुख्यमंत्री जी आप भले ही बोल दे कि पारदर्शी हुआ है, ये हुआ, वो हुआ, हालाँकि ऐसा हुआ नहीं है ना? मुख्यमंत्री जी देखिए, एक इतने बड़े पद मुख्यमंत्री, राज्य का मुखिया होने के नाते उनकी अगर कुछ भी बातें सामने आती ना, एक शब्द ही बोलती तो पूरे झारखंड के वासी, पूरे देश के वासियों के लिए वो बातें बहुमूल्य होगी, है ना? तो उन्होंने अपने ज़बान से बोल दिया कि जैसे सिज्जल को बहुत ही जल्द नियुक्ति पत्र मिलने वाली है और जो लोग इसमें रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिए हैं, है ना? और यहाँ तक कि कुछ लोग और जेल जाने ऐसा बोले नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखिएगा आप यहाँ पे, व्यक्तिगत रूप से सीएम ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सही इनपुट नहीं दिया गया होगा, हो सके तो। कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री जी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं छात्र, तो मुख्यमंत्री जी को भी बता दिया होगा, नहीं-नहीं ज्वाइनिंग होगा, टेंशन नहीं लीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ ही नहीं। सीआईडी के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब देखिए, पता नहीं कौन-सा इन्फॉर्मेशन गया जिसके आधार पर बताए सीएम जी। हालाँकि इनके पीछे भी कई सारे रीज़न हैं, है ना? या तो को अपने लोग को बचाने की कोशिश करेंगे, या तो कुछ प्रेशर होगा। कहीं न कहीं कुछ तो है। देखिएगा, सीएम का बयान के पीछे जो संभावित कारण हो सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले विपक्ष का दबाव, है ना? विपक्ष लगातार सिज्जल घोटाले मुद्दे को बना रही है ना? विपक्ष जो है लगातार सिज्जल घोटाले को एक मुद्दा बना रही है। हो सकता है इसके कारण बोल दिया होंगे। तो यहीं पे इसी में, और इसीलिए सरकार को मजबूरन कड़ा बयान देना पड़ा, ठीक है? दूसरा कारण देखिएगा आप यहाँ पे, तो बड़े लोगों को बचाने के लिए कई सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े नेता लोग भी इसमें शामिल हैं। बहुत सारे हमारे सर का भी एक बयान आया था, कई सारे टीचर का भी बयान, कई सारे छात्रों का भी बयान ऐसे ही आ रहा है कि कई सारे नेता अधिकारी लोग पकड़े जाएँगे। तो हो सके इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश किया जा रहा होगा। तो मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया। ऐसे बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही भी कहते हैं, हमारे राजेश सर का वीडियो आप देखे होंगे, उन्होंने बताया, तो अगर सीबीआई जाँच हुई तो गठबंधन सरकार के आधे मंत्री जेल जाएँगे। आधे मंत्री नहीं जाएँगे, बट इतना है कि कुछ लोग तो ज़रूर जाएँगे, है ना? अब अब इन्होंने बताया तो कहीं न कहीं कुछ तो बात होगी। जब ये बता रहे तब फूँक क्यों रहे? हवा में क्यों फूँक रहे हैं? भाई आप किस आधार पर बोल रहे हैं आधे मंत्री जाएँगे जेल? ठीक है, मैं मान लिया कि आधे मंत्री जाएँगे। तो आप विपक्ष के नेता हैं, है ना?
देखिए बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही कहते हैं। तो विपक्ष का क्या काम है? जाहिर सी बात है कि जो गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाना। सिर्फ चुनाव है, सिर्फ चुनाव तक, चुनाव खत्म, हार गए, मुद्दा भी खत्म हो गया, शांत हो गया ना। सिर्फ वोट से मतलब, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, है ना, चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जेल कैंप के भी हो, कोई भी हो, सारे लोग को वोट से मतलब है। अरे आप बोल रहे आधा नेता मंत्री जाएगा तो आप बैठिए धरना पर, इस चीज को उजागर कीजिए, किस आधार पर आपने बोल दिया। कहीं ना कि कुछ रीजन आपके पास, कहीं ना कुछ प्रूफ होगा, कोई बताया होगा तभी तो बोले कि हवाबाजी में ऐसे चल रहा है बयानबाजी। आपके अनुसार क्या लगता है बताइएगा मुझे। कुछ मंत्री सीएम के काफी करीब बताए जा रहे हैं ना, करीब बताए जा रहे हैं, और इसीलिए पारदर्शिता का दावा करके मामला को शांत करने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आगे हम लोग बात करें कि पेपर लीक प्लस नेपाल का कनेक्शन क्या है। सीआरडी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखिएगा कि रांची होटल में प्लानिंग, अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाकर के पेपर लीक करवाया गया, मतलब कि पेपर पढ़वाया गया था, है ना। आगे देखिए मुख्य आरोपी विनय शाह को स्वीकार किया, यानी विनय शाह जो थे वो स्वीकार करते हैं कि ये सारी चीजें प्लानिंग किया गया था, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर पेपर लीक नहीं है तो मैं क्या, हालांकि ये बाद में गिरफ्तार हुआ, सुनवाई तो पहले हो गया था, है ना, तो उसके आधार पर जजमेंट होगा। बाद में गिरफ्तार उसके आधार पर जजमेंट तो थोड़ी ना होगा। अब हो सकता है उसके आधार पर भी हो, लेकिन जहां तक मैं बात करूं तो अब सुनवाई तो कंप्लीट हो, सुनवाई जिस आधार पर हुआ उसी के आधार पर मुझे लग रहा है मिलेगा, क्योंकि बाद में गिरफ्तार कर रहे क्या कर रहे वो तो अलग मैटर हो जाता है। बट कोर्ट का डिसीजन क्या आता है अब देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए देखिए झारखंड पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके सौंप दिया है झारखंड को, है ना। ये इतनी चीजें के बाद भी सीजीएल को साफ कहना क्या आपके हिसाब से उचित है या नहीं, मुझे बताइएगा, है ना। हमारी वीडियो को ज्वाइनिंग वाले भी देख रहे होंगे, बिना ज्वाइनिंग वाले भी देख रहे होंगे, दोनों छात्र मुझे बताइएगा। खैर ज्वाइनिंग वाले तो मन मन इतना गुस्साते हैं, मन मन क्या मैं बोलूँ। देखिए मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, मैं करप्शन जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हूँ, है ना। देखिएगा लोगों में डर, कहीं जज को मैनेज तो नहीं कर लिया गया। बहुत सारे लोग बोल रहे कहीं जज को, तो देखिए ऐसा बात नहीं है, जज को मैनेज करना ये गलत है। पैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास भी कमी है क्या, वो जेल गए ना। केजरीवाल के पास कमी थे क्या, वो भी जेल गए ना। और भी कई सारे पखंडी लोग, आसाराम और भी कई सारे लोग थे, वो गए ना जेल। पैसे कमी था क्या, नहीं ना। हालांकि वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले या क्या मिले वो अलग मैटर है, पैसे की बदौलत होता है थोड़ा मोड़ा, बट पूरी तरीके से मैनेज करना नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। देखिएगा आप न्यायपालिका में मैनेज करना लगभग असंभव है। जज साहब खुद रिपोर्ट कंट्रोवर्सी देखे, है ना, और बताए भी है। देखिएगा जजमेंट निष्पक्ष आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि आप बोलेंगे नहीं, एक जज थे क्या नाम उनका, उनके घर में बोरा में जला हुआ नोट मिला था, बोरा बोरा। तो देखिए होता है, कहीं ना कहीं होता है, बट यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा 40-60 का जो रेशियो था ना, 40-60 का रेशियो, और कभी कभी 50-50 का बन जाता था, बट 40-60 का रेशियो आ गया। अब जो है मुख्यमंत्री के बयान से ज्वाइनिंग आपका 60%, कई सारे लोग बोल रहे हैं, कई सारे लोग 40% बोल रहे हैं। तो आप तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, सबको अलग अलग बयानबाजी करे, बयानबाजी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। हमारी वीडियो को खाली देख लीजिए आप लोग, है ना। कोर्ट में क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं, पेपर 1 पेपर 3 का प्रमाण कोर्ट में जमा हो गया है ना। आगे देखिएगा डीपी वाले कई अभ्यर्थी ने भी स्वीकार किया है कि पेपर 3 तो रद्द हो नहीं होगा। डीपी के कई सारे कैंडिडेट ऑडियो वीडियो एविडेंस के साथ में जमा किया गया है, घबराने की एकदम भी जरूरी नहीं है। रद्द होगा 1 दिन या 2 दिन का, है ना, 100% होगा, घबराने की जरूरत नहीं। पर जज पर आप लोग को निर्भर रहना होगा, जजमेंट कब तक आएगा, इसको लेकर भी कई सारे छात्र परेशान, जजमेंट कब आएगा। तो नया नियम के अनुसार अगर आप देखिएगा तो फैसले रिजर्व रख करके, मतलब कि देरी नहीं किया जा सकता, है ना। अनुमानता आपको नवंबर, मैंने आपको बताया नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के फर्स्ट वीक, यानी कि दिसंबर 15 तारीख तक आप वेट कीजिए, उससे पहले आपका जजमेंट आ जाएगा ना, बहुत ही जल्द आने की संभावनाएं हैं। एकदम घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। जेपीएससी को लेकर के हम लोग बात नहीं करेंगे, वहां पे थोड़ी सी उनकी ही गलती थी, थोड़ा मोड़ा अपने हिसाब से छोड़िए। जेपीएससी को लेकर के नियुक्ति पत्र तो मिल गया, अब उन पर बातें करना गड़बड़ है।
देखिए, भविष्य की जो परीक्षाओं को लेकर के क्या टिप्पणियाँ हैं, क्या भविष्यवाणी है, ये भी जान लें। एक्साइज कांस्टेबल को जो बताया जा रहा है, आपको पता है कि अभी देखिए रनिंग का जो है रिजल्ट आ गया है, जिसमें 1,48,000 के आसपास में कितना 1,48,000 कुछ लोग थे, 54 या कुछ शायद होंगे ना, 54, हाँ 54 के आसपास में कुछ होंगे, ऐसा ही है। अब 1,48,000 इतना तो है ना? उन लोग का रिजल्ट निकाल दिया, एडमिट कार्ड फरवरी के अंत तक या मार्च में आपको आ जाएगा, ठीक है? और जेपीएससी 2027 में संभावित बताई जा रही है, देखिए आगे क्या होता है। दारोगा का भी वैकेंसी आपका 2024-2026 में नहीं आया, अभी तक संभावित था। बाकी बात 2025 में आपका दारोगा वो भी नहीं आया। जब तक विद्यार्थी आंदोलन करते रहेंगे तब तक आते रहेगा विज्ञापन, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। यानी कि एक चीज़ साफ स्पष्ट हो गया, किसी भी विज्ञापन को निकालने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार इसको अंतिम तक खींचेगी, चुनाव तक, समझे? केवल सच्चाई की जीत होगी, भ्रष्ट लोग बाहर बहुत ही जल्द होंगे और जेल जाएंगे। धोखा देने वाले को बचाया नहीं जा सकता है। लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका पर हम लोग को पूरी तरीके से विश्वास है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं। और सभी छात्रों से मैं आग्रह करता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया में आल जाल फैला रहे हैं उनसे दूर रहिएगा, है ना? बाकी बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, विश्वास रखिए आपके तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और आपसे बीच में एक चीज कहूंगा, सिर्फ सीजल के भरोसे ना रहे, रद्द होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ज्वाइनिंग होगा ज्वाइनिंग होगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि रद्द होना चाहिए, ठीक ना? बाकी बात देखिए क्या होता है, रद्द तो नहीं तो मतलब गरीब छात्रों जो मेहनत किए उसके बारे में अगर कुछ उपाय है तो वैसा तो नहीं लग रहा है, बट अगर कोई उपाय होगा तो जरूर सोच लेना चाहिए। बाकी बात अपना राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब के लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।